सात्विक मनुष्य सहज भाव से बलिदान करता है। जैसे कोई स्त्री बलिदान कर दे अपने पति के लिए, वो बलिदान कर रही है लेकिन वह उसके लिए एक नॉर्मल बात है, वो किसी को दर्शा नहीं रही। अपने बच्चों के लिए अगर माता पिता कोई बलिदान करते हैं तो वो जगत में कोई ढिंडोरा नहीं पीटते, कोई न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देते हैं या कोई टीवी में कुछ दिखाते हैं, नहीं, वो बलिदान बड़ा सहज है उनके लिए। तो अहम भाव को त्याग के मुस्कुराते हुए आपने जब बलिदान कर दिया और उस बलिदान के बारे में आपने बात भी नहीं की, ना उसके बारे में कुछ चर्चा की, तो वो बलिदान सात्विक हो गया, यानी वो कर्म सात्विक हो गया। जैसे सुकरात को विष का प्याला दिया गया, मीरा को दिया गया, उन्होंने कहीं प्रदर्शन नहीं किया, किसी के पास जाके बात नहीं करी, चुपचाप उस विष के प्याले को पी लिया। तो जब व्यक्ति सात्विक होगा वो कहीं कोई प्रदर्शन नहीं करता परंतु राजसिक करेगा, क्योंकि फल की कामना बहुत है उसके मन में। तामसिक व्यक्ति तो और भी महान होता है, वो तो परिणाम के बारे में सोचे बिना कर्म करने लगता है। जब हम परिणाम के बारे में सोचे बिना कर्म करते हैं तो वो तामस कर्म आता है। कई लोग ये सोचते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फलाशा का त्याग कीजिए, फलाशक्ति का त्याग कीजिए, इसका मतलब है परिणाम के बारे में कुछ मत सोचो, कोई भी कर्म करो। इसका मतलब ये नहीं होता। जो ऐसा सोचते हैं वो गीता को समझ ही नहीं पाए, गीता के मर्म को ही नहीं समझ पाए। फल आशा का त्याग करना, इसका मतलब है कर्म तो कीजिए, फल भी आएगा। आपने एक शुभ कार्य पकड़ा कि आपने एक हॉस्पिटल बनाना है, आपने आई हॉस्पिटल बनाना है और जिन लोगों के नेत्र नहीं है, आंखें नहीं है, आपने उनको आंखें देनी है, ज्योति देनी है। आपने बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बनाने का कार्य पकड़ा है। तो जब हम कर्म करते हैं, शुभ कर्मों की हमने शुरुआत की, फल तो आएगा, लेकिन हम बस फल आशा का त्याग इसलिए करें क्योंकि जो फल है वो अनेक कारणों से गुजर कर आता है। अनेक अनेक कारणों से जब गुजर कर आएगा तो फल का स्वरूप बदलता है। हम जब ये आग्रह करते हैं, इच्छा करते हैं ये ऐसा ही फल मिले, तो हम गलत करते हैं, तब हमें नेचर के लॉ का नहीं पता। तो इसलिए आपको उस फल की आशा का त्याग करके परमात्मा पे भरोसा करके छोड़ना चाहिए। परिणाम तो अच्छा आने ही वाला है, परंतु भगवान पे छोड़िए, कर्म कीजिए ठीक से। परंतु तामसिक व्यक्ति क्या करता है, वो तो कुछ भी गलत सलत कुछ भी करता है। जैसे कई लोग कुछ भी गलत सलत खाते हैं, वो सोचते ही नहीं कि उनका शरीर मोटा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आगे डायबिटीज हो सकती है, उनके पेट में एसिडिटी हो सकती है। जो चटपटा दिखा बस खाते चले गए, इतना चटपटा खाएंगे कि पेट में अल्सर्स हो जाएंगे। कई बार ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है, गैस बन जाती है, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना गलत खाते हैं। जैसे कभी कोई बहुत समय के बाद रेस्टोरेंट जाए और उसकी पसंद के सारी चीजें रखी हों, उसने सब कुछ ऑर्डर कर लिया, या एक पार्टी चल रही है, पार्टी में वो गया, सब तरह की डिशेस हैं, अब उसके मन में लालच आ गया, अब बिना परिणाम की चिंता किए उसने सब तरह का खाया। अब सब तरह का खाया तो रात को क्या हुआ, पेट दुखने लग गया, तो पेट में गैस बन गई, एसिडिटी, फिर वो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहा है, दवाई खा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति तामसिक व्यक्ति है जो परिणाम की चिंता किए बिना कुछ भी करता है। तो गीता कहती है तामसिक व्यक्ति मूर्छित है। वो ये कहता है कि मेरे बावजूद मुझसे ये हो गया, यानी मैंने क्रोध में ऐसे कर दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने क्यों किसी की पिटाई कर दी, मैंने क्यों झगड़ा करा, मैंने क्यों ऐसे वचन कहे, मैंने क्यों ईर्ष्या करी, क्यों द्वेष किया। तो वह मूर्छित बेहोश की भांति चलता है। जैसे कोई शराबी हो, वह अपने शराब के नशे में धुत चलता चला जा रहा है और उसे कुछ भी परवाह नहीं है। तो शराब में व्यक्ति बेहोश होता है, आप उसे माफ कर देते हैं, इतना दंड नहीं देते। एक बच्चे से गलती हो जाए, आप उसको भी दंड नहीं देते हैं, कहते हैं कि यह अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके अंदर वो उत्तरदायित्व नहीं है, बच्चा है, भोला है। शराबी व्यक्ति को भी कहते हैं तो बेहोशी में है, यह क्या उत्तरदायित्व का जो है पालन कर पाएगा। कोई व्यक्ति बिल्कुल पागल है, मैड है, साबित हो जाए ये पागल व्यक्ति है, उससे जो कृत्य हो जाता है उसको भी माफ कर दिया जाता है। कहा जाता है ये क्या उत्तरदायित्व का वहन करेगा,
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा ये व्यक्ति? ये तो खुद ही ऐसी मन की स्थिति में नहीं है। तो तामस व्यक्ति की मन की स्थिति ऐसी होती है कि वो मूर्छित बेहोशों की भांति चलता है। यानी कोई भी धंधा शुरू करेगा, कोई भी बिजनेस शुरू कर देगा, जो मन में आए कुछ भी करने लगेगा, उसके व्यक्तित्व का गठन नहीं होता। तो अपने कर्मों को सुनियोजित कीजिए, अच्छा कीजिए। जो राजसिक व्यक्ति होता है वो व्यक्ति कर्म करता रहता है। तामसिक व्यक्ति के जो कर्म है वो अज्ञानता से आते हैं और राजसिक व्यक्ति के जो कर्म है उत्तेजना से आते हैं। एक्सेसिव एनर्जी अंदर ब्लास्ट कर रही है, एक्सेसिव एनर्जी है, वो कहीं जाना चाहती है। आप उसे बोलिए आज कुछ नहीं करना, रिलैक्स कीजिए, तो वो क्या करेगा? तुरंत न्यूज़पेपर उठाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू, फिर टीवी चलाएगा, टीवी देखना शुरू, फिर रेडियो सुनने लग जाएगा, फिर किसी से जाके किसी बात पे वाद विवाद कर लेगा, फिर किसी से झगड़ा करके थोड़ी देर तक आपस में मनमुटाव हो जाएगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, कुछ तो करेगा। कुछ लोग शांति से बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे लोगों को राजसिक कहा जाता है, जो कुछ भी करते हैं। ऐसे लोगों को बोलो ध्यान करो, असंभव। तामसिक व्यक्ति ध्यान करेगा तो वो नींद आ जाएगी, सो जाएगा। राजसिक व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं सकता, वो कहेगा हजार विचार आते हैं मेरे मन में। कभी लगेगा पैर में चींटी काट रही है, कभी लगेगा मेरे हाथ में कुछ हो रहा है, कभी उसे कुछ होगा, कभी कुछ होगा। वो सोचता है ध्यान मतलब जैसे किसी थिएटर में जाते हैं, कोई सीन आ रहा है तो ध्यान में भी कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, शांति से नहीं बैठ सकता। राजसिक व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा और ऐसे ही लोग विश्व के अंदर उपद्रव मचाते हैं, जैसे हिटलर है, चंगेज खान है, नादिर शाह है, तैमूर लंग है। इन सब ने पूरे दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ किया। सात्विक व्यक्ति इन सब से परे होता है। सात्विक कर्म शास्त्र नियत होते हैं, जो शास्त्राओं ने कहे। जो गुरुजन हैं, जो ऋषिगण हैं, उन्हें शास्त्रा कहते हैं। जिन्होंने वचन शास्त्र बने, जिनका ज्ञान शास्त्र बना और उनके ज्ञान के ऊपर जो चलता है वो अनुशासन है। और उस अनुशासन में जो व्यक्ति जिया, जिसने अपनी जिंदगी को निखारा, अनुशासित हुआ, कहा यही मेरी जिंदगी है, अब मुझे ऐसे चलना है, तो उनकी ज्ञान की रोशनी में जो जी रहा है, कर्ता भाव उसका छूट जाता है। तो शास्त्रों के वचनों के हिसाब से जीते हैं। तो ऐसे लोगों के पास एक डायरी होती है। वो क्या करते हैं? गीता सिर्फ सुनते नहीं, नोट भी करते हैं। कोई अच्छी बात लगी, नोट कर लीजिए, दिमाग में तो कीजिए, दिल में भी कीजिए, डायरी में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी की बातें अच्छी लगती हैं, उस समय तो अंदर पहुंच गई, बाद में आप प्रैक्टिस नहीं करते और वो सब चीजें भूलती हैं। तो आपने क्या करना है? अपनी डायरी रखनी है, अच्छे अच्छे विचारों को लिखिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे व्यक्ति का कर्ता भाव छूटता है, फल की इच्छा नहीं है। हाँ, कर्म जरूर ठीक से करता है, कर्म में आनंदित रहता है और इसी क्षण ही उसका जीवन है। जो जीवन है यानी प्रेजेंट में जीता है, भविष्य में वासनाओं में नहीं। जो लोग बहुत भविष्य में जीते हैं वो वरी करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत एसिडिटी रहेगी, अल्सर्स की समस्या रहेगी, सर में दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप ए पर्सनालिटीज, जिन्हें भागना है, ये इच्छा, वो इच्छा, ये टारगेट, वो टारगेट। ऐसे लोग लंबा नहीं चल पाते। जिंदगी में लंबा चलना है तो टाइप बी पर्सनालिटी यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स करके बिल्कुल मध्यम गति से आराम आराम से अपने कार्यों को करते चले जाइए। तो सात्विक व्यक्ति क्या करता है? शास्त्रों के प्रकाश में, गुरुजनों के प्रकाश में कार्य करता है। तो देखिए, चित्त की 3 दशाएं हैं। एक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति मूर्छित है, जिसे तमस कहा गया। एक है विक्षिप्त, पागलों की तरह कुछ भी काम करना है, वो है राजसिक। और एक है होशपूर्ण अवस्था, जो भगवान बुद्ध की होती है, जो महापुरुषों की होती है, बुद्ध पुरुषों की होती है, वो है होश, वो है अवेयरनेस। तो आपका कृत्य, आपका कर्म आपको ऐसी स्थिति में लेकर जाए जिसे कहते हैं आत्म जागरण। आपने अज्ञानता से उठना है, अहंकार से उठना है, विक्षिप्तता से कुछ भी ना करते रहें। इन सब से ऊपर उठकर सात्विक बनिए, सतोगुणी बनिए, आत्म जागरण की अवस्था आए। आपका हर कर्म आपको आत्म जागरण की तरफ लेकर जाए। खजाना आपके पास है, गड्ढा आपने खोदना है, अपने अंदर ही खोदते खोदते
ध्यान की कुदाली से खोदते जाइए और अपने अंदर के खजाने को, अपने अंदर के झरने को प्राप्त कीजिए। जिस दिन ये मिल जाता है, समझ लीजिए जीवन मुक्त हो गया, आपको मुक्ति मिली, मोक्ष मिला और जीवन सार्थक हो गया। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।